दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंडे के सेशन में एक बहुत बड़ी नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग हुई और जो अपनी तमाम वीडियोस में पीछे कहता हुआ आ रहा हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट बन सकती है और देखिए वो 100% कंफर्म हो गई। और उससे रिलेटेड जो वीडियोस मैंने जो निफ्टी इंडेक्स के अंदर अच्छी वेटेज रखते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर मैं जो वीडियो रोज आपके साथ शेयर करता हूं, आप पिछली वीडियो को देखिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है और 25 जनवरी के सेशन को एनालाइज कीजिए। रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। तो चलिए इन्हीं के ऊपर 27 जनवरी में क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं एक बार उसको डिस्कस करते हैं। एचपीसीएल में मैं बिल्कुल नेगेटिव बना हुआ था, जबकि निफ्टी ने तकरीबन 4-5 दिन पहले ऑल टाइम हाइज लगाए थे। वहां से भी ये स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा था और जब निफ्टी ने गिरावट दिखाई तो इसने दुगनी तेजी के साथ एक गिरावट दिखाई और मेरे जो टारगेट से नीचे 218 के ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं वो अचीव हुए। जो लो लगा मंडे का 219.30। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, स्टॉक बेरिश तो ये काफी दिनों से चल रहा है। अब एक जो रेजिस्टेंस इसको यो फेस करनी पड़ेगी इसको 224 के स्टॉप लॉस के साथ अगर ये स्टॉक 218 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है और लगता है कि आपको ये नीचे क्लोजिंग दिखा देगा तो आप गिरावट मान के चलिए, जो दिखेगी वो 208 तक की होगी। एक बड़ी गिरावट के लिए एक घर खुल जाएगा अगर 218 के नीचे क्लोजिंग हमें मिल जाती है। तो स्टॉक बेरिश है, बेरिश साइड पर ही व्यू बनता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बेरिश साइड पर ही होगी, लेकिन वो ऐसे होगी कि अगर हम मंडे की क्लोजिंग से नीचे ओपन होंगे और आधा घंटा हम नीचे ट्रेड करते रहते हैं और अगर कोशिश करिए वो प्राइस 218 के नीचे हो तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 224 का। आईटीसी ने भी बिल्कुल गिरावट दिखा दी है, बेरिश हो गया स्टॉक और कंटिन्यूस। पिछले 3 दिन पहले जब इसने 214 के नीचे क्लोजिंग दिखाई थी और मैंने कह दिया था कि बिल्कुल अब आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। जिनकी पुरानी पोजीशन है उनको तो कहा था होल्ड करें और जिनको नई लेनी थी उनको मैंने कहा था कि 211 के नीचे लीजिए। और देखिए 211 के नीचे क्लोजिंग भी मिली हमें, 208 की क्लोजिंग आई है। कल अगर हम नेगेटिव ओपन होते हैं तो बिल्कुल छोटा सा टारगेट बनेगा 204 का। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो बहुत बड़ा फॉल आईटीसी में देखने को मिल सकता है, जो तकरीबन हमें 194 तक के प्राइसेस दिखा सकता है। तो बेरिश है स्टॉक, शॉर्ट नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी लॉन्ग भी मत करिएगा। हिंडाल्को ने देखिए दोनों दिन सपोर्ट वही प्राइस पर ली है जो मेरे नीचे के टारगेट से 237, जो फ्राइडे को भी नीचे टच हुआ और मंडे को भी इसने 237 छूकर नीचे एक बार तो निकला, 234 तक गया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर मिली। तो ये 237 एक ऐसी जबरदस्त सपोर्ट है, अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोज होता है तो आप, मैंने देखे 200 पॉइंट्स के प्राइसेस नीचे मेंशन किए हुए, एक बड़ी गिरावट तकरीबन आप ये मान के चलिए 20% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लोएस्ट साइड पर क्लोजिंग आई है। नजर केवल और केवल हमें रखनी है 237 के ऊपर। शॉर्ट जो लेना चाहते हैं 237 के नीचे की क्लोजिंग मिले तो ही शॉर्ट करने वाले, जिन्होंने फ्रेश पोजीशन बनानी है वो शॉर्ट करें, और जो लॉन्ग लेना चाहते हैं उनको मैं अपने रिस्क के ऊपर कहूंगा कि वो बाय करें, क्योंकि 237 पे 2 बार हमें सपोर्ट मिली है। लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट्स वीक है, लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। और जो शॉर्ट की पोजीशन भी मैं लेने के लिए बोलता हूं वो भी केवल और केवल हैजिंग के थ्रू, यानी फ्यूचर्स में आप पोजीशन लेंगे और ऑप्शंस में अपनी पोजीशन को हेज करेंगे बाय करके। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी, मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी होगी। डॉक्टर रेड्डी ने एक कोशिश की
लेकिन देखिए आज फिर 5036 को होल्ड हुआ, यानी 1 2 3 4 5 पिछले 6 दिन में हमने 5 बार 5036 को होल्ड किया और बहुत बड़ी नीचे तक की गिरावट हमें 4965 तक की, यानी 100 पॉइंट तक हम नीचे चले गए थे। और अपनी पिछली कई वीडियोस में मैं बोलता हूं आ रहा हूं कि 5036 या 35 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है या प्राइस उसके नीचे ट्रेड होना शुरू होता है, तो आप जिसने इंट्राडे करना है वो तो इंट्राडे के हिसाब से नीचे जाने पे बेच के एक स्ट्रेटेजी ले सकता है, लेकिन जिसने पोजीशनल रखनी है, पोजीशन को 1 या 2 दिन होल्ड करना चाहता है, उसको क्लोजिंग मिलनी चाहिए 5035 के नीचे। तो एक बड़े फॉल की तैयारी होगी, जो ये मैंने एक मेंशन किया हुआ है 4835 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग इसमें बनेगा 5125 के ऊपर क्लोजिंग आने पर, तब तक लॉन्ग्स को भूल जाइए और शॉर्ट लीजिएगा 5035 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करेगा, और उस केस में 5090 एक स्टॉप लॉस होगा। सिप्ला ने भी देखिए अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट ये एक ट्रेड हुआ है और बेरिश ट्रेड हो रहा है स्टॉक के अंदर, तो इसलिए मैं बाइंग की तो एडवाइस नहीं करूंगा। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। इसने फिर से देखिए जो 797 और 800 इसको फिर नीचे की तरफ टच करने के आसपास आया और वहां से फिर वापस लौट गया। ये एक अच्छी सपोर्ट है जिसको ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा, लेकिन बार बार ये स्टॉक नीचे आता है, और जब इतनी बार कोई स्टॉक अपनी सपोर्ट लेवल के आसपास आता है तो कंफर्मेशन होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये स्टॉक एक बार अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। तो देखिए हायर साइड पर क्लोजिंग आई है, एक कैंडल को देख के हम बाइंग नहीं करेंगे। नीचे जो लो लगा 808 का और जो हाई लगा 857 का, यानी 50 पॉइंट्स की एक रेंज रही, बहुत बड़ी रेंज मानी जाती है इंट्राडे में, तो थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। बेरिश क्रॉसओवर है, लेकिन एक कैंडल उसने अपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हम इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे, तो इसको अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। भारती एयरटेल अब अपनी सपोर्ट पे आ गया है। देखिए इतने दिनों से मैंने आपको क्या कहा था, हम इसमें बाइंग भी नहीं करेंगे लेकिन शॉर्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि इसके अंदर एक शॉर्ट कॉल मिल सकती है और उसकी कंफर्म होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट देखिए कंफर्म होती दिख रही है। बेरिश क्रॉसओवर इसे बोलते हैं, जिसकी कंफर्मेशन मिल गई है। तो अगर हम नीचे 575 तक गिर के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए, छोटा सा टारगेट मिलेगा आपको 562 का, उसके नीचे गिरते हैं तो 530 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक बेरिश हो चुका है। बजाज फाइनेंस ने देखिए 3 दिन जो एक बढ़त दिखाई थी, 2 दिन में उसने खो दी वो सारी बढ़त, तो फिर नीचे आ गए। और देखिए क्लोज आए हुए हैं हम 4900 के आसपास, तो 4785 एक सपोर्ट है इसके लिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एक बड़ी गिरावट बजाज फाइनेंस में आ सकती है, और आपको पता है कि रिजल्ट सीजन्स भी चल रहे हैं और रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा अच्छे आ भी नहीं रहे, तभी तो मार्केट इतना बड़ा रिएक्शन दिखा रही है। तो देखिए क्लोजिंग हमें मिले कम से कम ऊपर, रीजन है देखिए बेरिश क्रॉस ओवर है, कोशिश हुई थी हमें ऊपर जाने की लेकिन फिर से हम वापस लौटे हैं। जब तक बुलिश क्रॉसओवर नहीं होगा हम बाइंग नहीं करेंगे। बेरिश क्रॉसओवर तो चल रहा है और क्लोजिंग मिली है हमें नीचे, तो आप 5000 के स्टॉप लॉस के साथ अगर नीचे ओपन होते हैं तो शॉर्ट करिए। नीचे टारगेट होगा 4785 का। लॉन्ग हम 2 क्लोजिंग हमें 5100 के ऊपर मिले तो हम बाइंग करेंगे। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा ने एक देखिए जो ये मेरा एक लेवल था 959 का, इसको क्रॉस करके कितना ऊपर जाके हाई लगाए और 994 की क्लोजिंग आई। तो क्या हमें 2 कैंडल से बात बनती है? देखिए बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन अभी 10% की गुंजाइश बाकी है, तो ये 10% के लिए हम वेट करना पड़ेगा हमें। अगर हम पॉजिटिव ओपन होकर ऊपर बने रहते हैं तो स्टॉप लॉस होगा 960 का, तो बाइंग करिए। पोजीशन कैरी भी कर सकते हैं, तब उस केस में आपको 1050 के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी के साथ ही ट्रेड लीजिएगा और हैजिंग के साथ। अंबुजा अभी अपनी 2 रेंज के अंदर है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा, इसको अवॉइड कीजिए।
जब तक हमें ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं देगा हम बाइंग नहीं करेंगे। और बेयरिश क्रॉसओवर है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि एक बार इसकी क्लोजिंग 254 के नीचे अगर हमें मिल जाए तो हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 260 के स्टॉप लॉस के साथ। उस केस में टारगेट होगा 235 का, तो बिल्कुल ट्रेड मिल सकता है। मेरे को लगता है कि हम एक नीचे की तरफ का हमें ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो देखते हैं, अगर 255 के नीचे क्लोज मिलता है तो शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे 260 के टारगेट के लिए, और लॉन्ग के लिए हम कम से कम 265 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं जो अच्छी वेटेज रखते हैं निफ्टी के अंदर, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि मेरी इस वीडियो को अगर आप 27 जनवरी के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड